चेंजेस नहीं है। वीडियो बनाने का बहुत सारे मकसद यही है कि हमारे भारत सरकार को भी, एम्बेसी को भी मिनिमम वेजेस के तहत उसमें इंक्रीमेंट करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो इंडिया से लेबर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो वेजेज है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि महंगाई काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। महंगाई का जो ग्राफ है वो इतने स्पीड से आगे जा रहा है, इससे कोई हद नहीं है। उस हिसाब से अगर सैलरी हम अगर कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि अभी की मैं बात करूं तो अभी में मिनिमम वेजेज जो मैं होना चाहिए इंडिया में, अगर की कंपेयर हम दुबई से करते हैं तो दुबई में जो मिनिमम वेजेज किसी भी हेल्पर लेबर का होना चाहिए वो 2500 AED मिनिमम होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि दुबई में जॉब करने के लिए जाना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों मैं कहूँगा दुबई में जॉब करने के लिए ना आए। बेसिकली अगर आप हेल्परी लेबरी या किसी के लिए गारे माटे ऐसे काम के लिए आ रहे हैं, या वर्किंग के लिए आ रहे हैं, क्लीनिंग के लिए आ रहे हैं, या बाल कटिंग के लिए आ रहे हैं, या फिर किसी इस तरह के लोअर कैटेगरी लेबर कैटेगरी के वर्क में अगर आप इधर आ रहे हैं तो इधर आने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे वीडियोस में। तो हर बार की तरह लेबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के समक्ष लेकर आते हैं। तो वैसे एक इन्फॉर्मेशन आज हम आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं, जो है लेबर की सैलरी को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर लेबर की कितनी सैलरी है और क्यों हम कह रहे हैं कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, म्यांमार, कहीं से भी आप, नेपाल जैसे कंट्रीज से अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर जॉब के लिए तो आपको नहीं आना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं। सबसे जो मेन चीज है दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में महंगाई का जो दर है काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो दुबई में भी महंगाई जो है काफी तेजी से बढ़ रही है। आलू, प्याज, टमाटर, इन सभी चीजों के प्राइस से लेकर आप देखें आटा, चावल, दाल, तेल, तिलहन या कुछ भी जो खाने पीने की चीज या केले या फ्रूट्स या फल कुछ भी अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो उसकी जो प्राइस है, पहले जो 2018-19 की जो प्राइस थी और अभी की जो प्राइस थी उसमें धरती और आसमान का फर्क है। जी हाँ, सबसे मेन चीज है महंगाई। पर जिस दर से यहाँ पर महंगाई बढ़ी है उस दर से यहाँ पर सैलरी नहीं बढ़ी है। जो हमारा एम्बेसी का जो लगा हुआ था, जो लेबर जो कैटेगराइज होता है सैलरी का, जो लेबर का जो कैटेगराइज होता है, जो हमारा इंडियन एम्बेसी देती है इनको, तो वो उसमें अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। वो वैसा का वैसा ही है जैसा 2008, 2006, 2005 में लगा होगा। उस टाइम पर जो सैलरी स्ट्रक्चर था, तो बेसिक सैलरी थी वही। जो मिनिमम वेजेस होता है किसी भी कंट्री का, जो मिनिमम वेजेस होता है कि वो अगर लेबर बाहर से लेकर आ रही है तो मिनिमम वेजेस उनका कितना है। जी हाँ, वो जो मिनिमम वेजेस है वो आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उस टाइम से लेकर अभी टाइम तक कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं किया गया है। पहले जो लोग दुबई आते थे वो बहुत अच्छा कमा लेते थे। उसके पीछे का रीजन क्या था, यहाँ पर जो महंगाई थी वो उस दर से नहीं थी जिस दर से आज बढ़ी है। पहले यहाँ पर जो था दोस्तों 20 फाइल, 20 फाइल, 15 फाइल्स ऐसे में प्याज, ऑनियन 1 kg मिल जाया करता था। और अभी का जो दर है, अभी आपको 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 5 दरम, मतलब 5 दरम, 6 दरम पर केजी के हिसाब से यहाँ पर ऑनियन मिलेगा। अगर आप मान ले जाए आप हाईली प्रोफाइल सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे तो प्याज की जो दर है वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन वहीं आप जैसे कैंपों में रह रहे हैं या इस तरह के जो लेबर कैंप्स होते हैं उन वाले मार्केट्स में अगर आते हैं वहाँ पर प्राइस सस्ता होता है एज कम्पेयर टू एक सोसाइटी के। लेकिन आप दुबई में जॉब करने के लिए आ रहे हैं या आप किसी सोसाइटी में रहते हैं या फिर इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही होती है कि यहाँ आप आए हैं पैसे बचाने के लिए। आपने कितना पैसा बचाया, मेन क्वेश्चन यही है। क्योंकि ना तो आपको यहाँ पर घर है ना परिवार है, आप सबको छोड़कर एक लेबरी करने के लिए यहाँ पर आए हो। यहाँ पर दिन भर मजदूरी करते हो तो शाम को रूम में आकर खाना बना के खाते हो, पीते हो, सो जाते हो। दूसरे दिन फिर उसी कंपनी में उसी के लिए काम करने के लिए जाते हो। ये आपका रोज का रूटीन है। यानी कि ये एक बंदे का रूटीन नहीं, यहाँ पर जो भी वर्किंग के लिए आता है वो सबका रूटीन है। चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो फार्मासिस्ट है, चाहे वो हेल्पर है, या फिर चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, चाहे कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करने वाला मजदूर है, चाहे वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, वो किसी भी फील्ड में काम करने वाला मजदूर है, यानी प्रवासी मजदूर है। यानी कि बाहर से दुबई में काम करने के लिए आया है तो उसकी जो स्थिति है वो सेम ही है जैसे मैं बता रहा हूँ, इसी तरह की है। अब मैं बाहर और चीज़ों का मैंने आंकड़ा नहीं देखा है। भारत सरकार का जो आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो एम्बेसी भारत सरकार की जो यूनाइटेड से एम्बेसी से जो भी इनका लिंक होता है, जिनमें बातें होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना लेबर लॉ निकालते हैं। तो उस लेबर लॉ में कोई चेंजेस नहीं है। वीडियो बनाने का बहुत सारे मकसद यही है कि हमारे भारत सरकार को भी, एम्बेसी को भी मिनिमम वेजेस के तहत उसमें इंक्रीमेंट करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो इंडिया से लेबर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो वेजेज है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है।
क्योंकि महंगाई काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। महंगाई का जो ग्राफ है वो इतने स्पीड से आगे जा रहा है, जिसकी कोई हद नहीं है। उस हिसाब से अगर सैलरी हम अगर कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि अभी की मैं बात करूं तो अभी में मिनिमम वेजेस जो मैं होना चाहिए इंडिया में अगर की कंपेयर हम दुबई से पर लेबर का होना चाहिए, वो 2500 AED मिनिमम होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। मिनिमम जो सैलरी मिलती है 800, 900, 1000, कुछ वो तो ऐसे होते हैं जैसे ये अपना ट्रैवल एजेंसीज वाले या जो भी आपको रिक्रूट करके रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होती है, जो आपको लेकर आती है, वो आपको 700 में लेके आ जाती है। आपको बोलती है 700 का आपको 30,000 रुपये बन जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा। 700 का 30,000 नहीं बनेगा। जो एक इंडियन करेंसी का जो रेट है वही बनता है। वैसे भी जब आप बचाओगे, जब आप इंडिया भेजोगे तब आपको वो रेट मिलेगा ना। अगर आप इधर हो, आपको पैसा बच नहीं रहा, तो फिर वो रेट आपको कहाँ से मिलेगा। आप आंकड़े अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं कितनी सैलरी है। मिनिमम वेजेस इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। ये जो वेजेस है ये इंडियन गवर्नमेंट के एम्बेसी का रिकॉर्ड का, एक गवर्नमेंट साइट का रिकॉर्ड का जो डेटा है वो ये डेटा है। और आप मैच भी कर सकते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी सैलरी यहाँ पर मिलती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको 15,000, 20,000 ऐसी सैलरी, या फिर 15,000, 20,000 आप कुछ भी लेबरी करके, काम करके या अपना बिजनेस करके अगर आप दुबई इंडिया में कमा सकते हो तो आप वेल एंड गुड हो। इधर आने की जरूरत नहीं है। इधर आने की जरूरत कतई नहीं है। अगर आप लोग नहीं आओगे तो यहाँ के जो शॉर्टेज होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंडिया के वर्कर को ही नहीं आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, किसी भी नेपाल, किसी भी कंट्री का रहने वाला जो वो वर्कर है, वर्कर क्लास को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी तो मुझे लगता नहीं कि आने की जरूरत है, क्योंकि 800, 900 में दोस्तों कुछ भी नहीं बच पाता, कुछ भी नहीं। इवन इतनी महंगाई है, अगर लेबर अपना अच्छा सा खाना खाए तो वो 600 के अप्रॉक्स, 700 के अप्रॉक्स उसका खाने में खर्च हो जाएगा। ना उसका घूमना ना कुछ, इतना मिनिमम उसका खर्च हो जाएगा। बचा कितना? 200, 300 यानी कि 6,000, 5,000, 6,000 अपने परिवार से दूर रह के, इतनी गर्मी में सर खपाई करके। कितनी गर्मी होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर आप इंडिया के टेम्परेचर की बात करें तो हमारा मैक्सिमम 45 डिग्री सेल्सियस जाता है। अभी मैक्सिमम चला गया तो अभी कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर तो इतना टेम्परेचर कम रहता है, 32, 35, 36, इससे ऊपर जाता नहीं है। यहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर है, टेम्परेचर के टाइम पे 50 डिग्री सेल्सियस जाता है, और मैक्सिमम तो यहाँ पर 55, 56 से भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। इतनी गर्मी होने पर आप गर्मी में काम करते हो, हेल्थ का क्या इश्यूज है, हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज कंपनी धीरे धीरे कम कर रही है, इंश्योरेंस बेस्ड कर दे रही है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमें बहुत सारी हो रही हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए वे जो नए लोग आ रहे हैं, किसी भी आप ये ट्रैवल एजेंसीज या ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज के झांसे में ना आए। उनसे कहें मिनिमम सैलरी हमको 2,500 अगर आप दोगे तो हम जाएंगे। इतना मिनिमम सैलरी दोस्तों होना चाहिए एक लेबर के लिए, बहुत ज़रूरी है। इतना नहीं है तो आप मत आइए। यहाँ आने के बाद आप फंस जाएंगे। चाहे आप किसी भी जॉब में आ रहे हैं, आप क्लीनिंग के लिए आ रहे हैं, आप वर्किंग के लिए आ रहे हैं, या लेबरिंग के लिए आ रहे हैं या फिर आप किसी फील्ड में आप बार्बर आ रहे हैं या होटल में आ रहे हैं, किसी में भी आ रहे हैं, इतना मिनिमम वेजेस उनको बोले कितना हमको चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो आप आइए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है इधर आने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी, एक अवेयरनेस वीडियो थी, आप शेयर करें उन लोगों के लिए जो बेसिकली दुबई के लिए आ रहे हैं। उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है। और कोई ऐसे इम्प्लीमेंट और कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए लेबर से रिलेटेड तो कमेंट करें। उसमें जितना भी सजेशंस हमारी तरफ से होगा हम आप लोग को देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहे हमारे साथ ऐसे ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। इजाजत। जय हिंद, जय भारत।